जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है बहू के सद्भाव का असर। पुत्र की उम्र 35 से 50 छूने लगी। पिता पुत्र को व्यापार में स्वतंत्रता नहीं देता था, तिजोरी की चाबी भी नहीं। पुत्र के मन में यह बात खटकती रहती थी। वह सोचता था कि यदि मेरा पिता 15-20 वर्ष तक और रहेंगे तो मुझे स्वतंत्र व्यापार करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सबको चाहिए। मन में चीड़ थी, कुढ़न थी। एक दिन वह फूट पड़ी। पिता पुत्र में काफ़ी बकझक हुई। संपदा का बंटवारा हुआ। पिता अलग रहने लगा, पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। पिता अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। किसी दूसरे को सेवा के लिए नहीं रखा, क्योंकि उनके स्वभाव में किसी के प्रति विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि पुत्र के प्रति भी नहीं था। वे स्वयं ही अपने हाथ से रूखा सूखा भोजन बनाकर कर लेते। कभी चना चबेना खा लेते, कभी भूखे सो जाते। जब उनकी पुत्र वधू को यह बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत दुख हुआ, आत्मग्लानि भी हुई। उसे बाल्यकाल से ही धर्म का संस्कार था, बड़ों के प्रति आदर एवं सेवा का भाव था। उसने अपने पति को मनाने का प्रयास किया, परंतु वे न माने। पिता के प्रति पुत्र के मन में कोई सद्भाव नहीं था। अब बहू ने एक विचार अपने मन में दृढ़ कर लिया और कार्यान्वित किया। वह पहले रोटी बनाकर अपने पति और पुत्र को खिलाकर दुकान और स्कूल भेज देती, फिर स्वयं ससुर के घर चली जाती। वहाँ भोजन बनाकर ससुर को खिला देती और सायंकाल के लिए पराठे बनाकर रख देती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब पति को मालूम पड़ा तो उसने रोका, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। आखिर शरीर ही तो है, कितना परिश्रम सहेगा। बहू बोली, मेरे ईश्वर के समान आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाएं और हम लोग आराम से खाएं पिएं मौज करें, यह मुझसे नहीं हो सकता। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना, इसके बिना मुझे संतोष नहीं। बड़ी ग्लानि है, मैं उन्हें खिलाए बिना खा नहीं सकती। भोजन के समय उनकी याद आने पर मुझे आंसू आने लगते हैं। उन्होंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तब तुम मुझे पति के रूप में मिले हो। तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकती हूँ? पत्नी के सद्भाव पे पति पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने जाकर अपने पिता के चरण छुए, क्षमा मांगी, घर ले आए। पति पत्नी दोनों पिता की सेवा करने लगे। पिता ने व्यापार का सारा भार पुत्र पर छोड़ दिया। वे अब पुत्र के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते थे। परिवार के किसी भी व्यक्ति में यदि सच्चा सद्भाव हो तो वह सबके मन को जोड़ सकता है। मन का मेल ही सच्चा पारिवारिक सुख है। जय श्री कृष्णा। यह हमारी कहानी थी ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की तरफ से। जय श्री कृष्णा।